केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने के अवसर पर सेवा सुशासन गरीब कल्याण के विषय पर दिल्ली प्रदेश भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की। डीआईडी टीवी ने इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी से भी बात की और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जानने का प्रयास किया। प्रदूषित पानी के कारण से बहुत सारी बीमारियां उस क्षेत्र में होती हैं, जिसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना पर बहुत ही विस्तृत काम किया है। 1 साल के अंदर यमुना के पानी में क्वालिटेटिव डिफरेंस परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से हमारे जल शक्ति मंत्री और केंद्र सरकार काम कर रही है, तो यमुना सफाई हो या दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या हो, तो दिल्ली के बाहर जो भारी वाहन है वो चले वहाँ, चाहे वो ट्रक हो, बसेस हो, जो माल ढोते हैं वाहन ऐसे। तो इसके लिए ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल तो बनाया ही है, केएमपी बनाया है, UR2 बनाया है, और इसी तरह से गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस भी बन रहा है। तो ये सारे काम दिल्ली के आसपास, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे हो, इस तरह के काम करके जो एक्सप्रेस वे बनाकर दिल्ली के साथ साथ दिल्ली एक देश की राजधानी है, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से फिर वो दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। तो उसके लिए बहुत बड़ी सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दिल्ली को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हुई है। वहीं दिल्ली के अंदर भी जो विकास कार्य हो या पर्यावरण को सुधारने के लिए यमुना के साथ साथ जो एक्सेस, यमुना के साथ साथ जो रिवर फ्रंट बनाने का काम भी डीडीए के द्वारा चल रहा है। और इसके साथ साथ पूरे विश्व का सबसे बड़ा इको पार्क जो दक्षिणी दिल्ली के अंदर हमारे एलओपी साहब की, विधूड़ी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सबसे बड़ा इको पार्क भी मोदी सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। इन 8 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने का काम किया है। जिन लोगों को वर्षों बरस, जो लोग राजनीति, यहाँ कांग्रेस हो या अन्य दल हो, वो यही राजनीति करते आए हैं कि कैसे लोगों से वोट लिए जाए, वादे किए जाए झूठे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2019 के अंदर चुनाव से पहले वादा किया था, जिसको उन्होंने पूरा किया, और अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलाइज करने के लिए उनके लोग उन आवासीय लोगों को, 40 लाख से ज्यादा लोगों को मालिकाना हक देने का काम मोदी सरकार ने किया है। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पूरे देश के लगभग 11 करोड़ किसानों को उनके खाते के अंदर 21,000 करोड़ रुपए देकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत उनको, पूरे देश के किसानों को 11 करोड़ से ज्यादा किसान जो 6,000 रुपए वार्षिक उनको देकर भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने किसानों के जीवन का दर्द को समझा है। 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, यही एक मंत्र लेकर उन्होंने काम किया है, जिसको हम लोग आपके बीच में बताने के लिए आए हैं। आपने इस बात को आगे भी बढ़ाना है जनता के बीच में, सामान्य लोगों के बीच में, क्योंकि जो समाचार पत्र हो या टीवी हो या मीडिया हो, उनके माध्यम से बहुत सारी बातें जनता को पता लगती। मुझे पूरी उम्मीद है कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष मोदी जी के, इस बारे में आप जरूर इस पर ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 8 सालों में दिल्ली के लोगों के विकास के लिए और कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की हैं, उसके बारे में विस्तार से दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता
और मैंने मीडिया को जानकारी दी है। हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क 885 एकड़ ज़मीन पर बदरपुर में बनाया जा रहा है। इस इको पार्क में योगा सेंटर भी है, जॉगिंग ट्रैक भी है, साइकिल ट्रैक भी है, चिड़ियाघर भी है, गोल्फ कोर्स भी है, सफारी भी है। अनेक पार्क विकसित किए जा रहे हैं, 50,000 दरख्त लगाए जा रहे हैं। देश विदेश से जो टूरिस्ट आएगा हेलीपैड बनाए जा रहे हैं जिससे कि हेलीकॉप्टर से आ सकें। हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा, एनवायरनमेंट दिल्ली का बदलेगा, प्रदूषण का स्तर कम होगा। इसके लिए उनको बहुत बधाई। दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड नरेंद्र मोदी जी ने दी है। अनेक एक्सप्रेस हाईवेज़ और फ्लाईओवर्स नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए हैं जिनके ऊपर 48,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। नेशनल वार मेमोरियल इंडिया गेट के समीप जो बनाया जा रहा है हमारे फौजियों के सम्मान में, उसके लिए भी हम नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लोगों के लिए, जो बेचारे गरीब लोग हैं, 72 लाख गरीब लोगों को हर महीने 8 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। जनधन खातों में 500 रुपये डाले गए हैं। किसानों के खाते में हर 4 महीने के बाद 2-2 हज़ार रुपये डाले जा रहे हैं। महिलाओं के खाते में हज़ार रुपये उनको पेंशन दी जा रही है। इसी तरह से जो हमारे खोखा पटरी के लोग हैं वो इज्जत और सम्मान के साथ दिल्ली में अपना रोजी रोटी कमा सकें, उनको भी 10-10 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता मोदी जी की सरकार की ओर से दी गई है। दिल्ली में लगभग 60 लाख लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, उनको मालिकाना हक दिया गया है। अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलराइज किया गया है। इसी के साथ साथ जहाँ झुग्गी वहीं मकान बनाने का काम भी मोदी जी की सरकार ने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। 50,000 दुकानों को फ्री होल्ड का अधिकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। तो ये जो ऐतिहासिक काम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली के लोगों के लिए किए गए हैं, तो उसकी जानकारी आज प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता और मैंने दोनों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। और हम प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी ओर से और दिल्ली के लोगों की ओर से बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और आगे भी दिल्ली के लोगों के ऊपर उनकी जो है कृपा इसी तरह से बनी रहे जिससे कि दिल्ली और बेहतर हो सके। दिल्ली को उन्होंने 150 इलेक्ट्रिक बसें दी हैं, 250 बसें और दी जा रही हैं। हम इसके लिए भी मोदी जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। यमुना की सफाई के लिए भी 2,500 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिल्ली की सरकार को उपलब्ध कराया है। इसके लिए भी हम मोदी जी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।